नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 टाइप के वर्ग समीकरणों को श्रीधराचार्य विधि से हल करना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना सीखा था, लेकिन हमारे सामने कभी कभी ऐसे वर्ग समीकरण आ जाते हैं जिन्हें गुणनखंड विधि से हल करना असंभव सा हो जाता है। जैसे आपके सामने बोर्ड पे 4 तरह के वर्ग समीकरण लिखे हुए हैं। इनको यदि ध्यान से देखें तो पहले और दूसरे वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन यदि गौर करें तो तीसरे और चौथे वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना असंभव है, क्योंकि यहाँ तीसरे वाले उदाहरण में 2 और यहाँ के 1 का गुणा करने के बाद इस गुणनफल 2 का हमें ऐसा गुणनखंड करना होगा जिसके गुणनखंडों का योग 4 आवे, जो कि असंभव है। और यही स्थिति उदाहरण नंबर 4 में भी आएगी। तो इस तरह की जटिल परिस्थिति से निपटने के लिए ही हमें श्रीधराचार्य के सूत्र की जरूरत पड़ती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 टाइप के वर्ग समीकरणों को हल करने के लिए एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया था, और उस सूत्र की सहायता से हम ऐसे वर्ग समीकरणों के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। किसी समीकरण के मूल का मतलब होता है कि x के वह मान ज्ञात करना जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर सके। किसी भी वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वर्ग समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। तो आइए सबसे पहले हम श्रीधराचार्य के सूत्र को लिख देते हैं और उसके बाद उस पर सवाल को भी हल करेंगे। वर्ग समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र ये कहता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। इस सूत्र में जो a, b और c का इस्तेमाल किया गया है वो इस समीकरण से ही लिए गए हैं। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस करड़ी के निशान के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा गया है, इसे हम विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी के कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। यह विविक्त कर ही बताता है कि किसी वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे। मसलन समीकरण के मूल बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, वे वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, ये हम सवाल के आधार पे समझेंगे। तो आइए कुछ सवालों को हल करते हैं। बोर्ड पर एक वर्ग समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 लिखा हुआ है। इस समीकरण को आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से इसे समझने जा रहे हैं। दिए गए समीकरण को पहले हम मानक रूप से तुलना करते हैं और a, b और c का मान लिख लेते हैं। दिए हुए इस समीकरण को यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि a का मान 3 है, यहां लिख देंगे a बराबर 3। इसी तरह b को देखें तो यहां -5 है, b बराबर हुआ -5, और c का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। उसके बाद हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। सूत्र के अनुसार x का मान होता है x बराबर -b, यानी माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा और b की जगह पे -5 है,
इसलिए हम -5 लिखेंगे। उसके बाद प्लस और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। ऐसा इसलिए कि एक उत्तर प्लस के लिए आएगा और दूसरा उत्तर माइनस के लिए आएगा। कड़ी का निशान लगाएंगे। b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4, a का मतलब है गुणे 3 और c का मतलब है 2, तो गुणे 2 लिखेंगे और बटा 2a यानी 2 गुणे 3। आराम से समझेंगे। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा +5 यानी 5 प्लस माइनस, कड़ी में -5 का वर्ग का मतलब 25 माइनस 4 × 12 दूनी 24 और बटे यहाँ पे 3 दूनी 6। हल कर लीजिए। 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा 1, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा और बटे 6। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ देखिए, एक बार प्लस चिन्ह के लिए हल करेंगे और दूसरी बार माइनस चिन्ह के लिए हल करेंगे। प्लस चिन्ह के लिए जब हम हल करेंगे तो x का मान आएगा 5 + 1/6 यानी कि 5 × 1 = 6/6 यानी 1। x का पहला मान मिल गया 1। इसी तरह माइनस चिन्ह के लिए जब हम हल करेंगे तो x बराबर 5 - 1/6 यानी 4/6, अर्थात x का दूसरा मान ज्ञात हुआ 2/3। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से इस समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए। पहला है x बराबर 1 और दूसरा है x बराबर 2/3। इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं और अलग अलग भी हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूल बराबर हो जाएं। ये आगे के उदाहरणों में देखेंगे। बोर्ड पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिखा गया है। इस सवाल को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कैसे हल होगा। इस सवाल को यदि हम गुणनखंड विधि से हल करना चाहें, जिसमें कि बीच वाले टर्म b को स्प्लिट किया जाता है, तो उस विधि से हल नहीं हो पाएगा। इसे हम श्रीधराचार्य विधि से ही हल करेंगे। सवाल को मैंने हल कर दिया है, समझ लेते हैं। दिए गए सवाल को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4 मिलेगा। श्रीधराचार्य के सूत्र में a, b और c का मान रखेंगे और क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो अंत में x के दो मान प्राप्त होंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं। x के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक प्लस चिन्ह के लिए और दूसरा माइनस चिन्ह के लिए, और दोनों ही मान अलग अलग हैं। बोर्ड पे अगला सवाल लिखा गया है 4x² + 12x + 9 बराबर 0। इसे हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसका मूल ज्ञात करना। इस समीकरण की भी हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि a बराबर 4 है, b बराबर 12 है और c बराबर 9 है। सभी मानों को हम श्रीधराचार्य के सूत्र में रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए यहां तक पहुंचेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि करड़ी के अंदर 0 आ जा रहा है। 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, इसलिए अब इस प्लस या माइनस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान आया -12/8, इसके काटेंगे तो -3/2 आएगा। अब यहां देख रहे हैं कि x का केवल एक ही मान प्राप्त हो रहा है जो -3/2 है। इस अवस्था में हम कहते हैं कि समीकरण के दोनों मूल
बराबर है। दोनों मूल बराबर क्यों हो गए? ऐसा इसलिए कि ये करड़ी में जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम लोगों ने विविक्त कर कहा था, ये 0 हो जा रहा है। अर्थात यदि समीकरण का विविक्त कर d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो उस समीकरण के मूल बराबर होते हैं। अब बोर्ड पे एक नया सवाल लिख दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। इसके भी मूल को ज्ञात करना है और साथ में ये भी समझेंगे कि मूल कैसा है, यानी उसकी प्रकृति कैसी है। इस दिए हुए समीकरण की तुलना भी हम लोग वर्ग समीकरण के मानक रूप से करेंगे और पाएंगे कि a बराबर 2 है, b बराबर 5 है और c बराबर भी 5 ही है। a, b और c का मान हम श्रीधराचार्य जी के सूत्र में रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे। अब हम यहां देख रहे हैं कि कड़ी के निशान के अंदर -15 आ गया है। यहां -15 का वर्गमूल निकालना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका उसी में गुणा करने पे -15 आ जाए। किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। इस स्टेप के बाद हम यहां चलेंगे, एक उत्तर प्लस के लिए और एक उत्तर माइनस के लिए आएगा, लेकिन कड़ी के निशान के अंदर चूंकि -15 है, इसका वर्गमूल चूंकि वास्तविक संख्या नहीं होगी, तो ऐसे मूलों को हम बोलते हैं कि काल्पनिक मूल हैं। इस समीकरण के मूल काल्पनिक क्यों आ गए हैं? ऐसा इसलिए कि कड़ी के निशान के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d, जिसे कि विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहा गया था, उसकी वैल्यू निगेटिव आ जा रही है। यहां देखिए, तो जिस समीकरण का विविक्तकर निगेटिव आ जाए उसके मूल काल्पनिक होते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग उदाहरणों से यह समझा कि दिए हुए वर्ग समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से कैसे हल करते हैं और उन समीकरणों के मूल कैसे होंगे। मूलों की प्रकृति पूरी तरह से विविक्त कर पर डिपेंड करती है। सवाल में यदि मूल निकालने को कहे तो पूरा सवाल हल करते हैं, लेकिन सवाल में यदि ये पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति कैसी है तो पूरा सवाल नहीं हल करते हैं, केवल हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं और उसके आधार पर तय कर लेते हैं कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, अलग अलग होंगे या एक बराबर होंगे। तो आइए संक्षेप में समझ लेते हैं कि किसी दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होगी। वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को हम 3 नियमों से समझ सकते हैं। इसके लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। यदि इसे हल करने के बाद कोई पॉजिटिव नंबर यानी 0 से बड़ा नंबर मिलता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न यानी अलग अलग होंगे, जैसा कि उदाहरण नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने देखा था। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 3 में देखा था। और अंत में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम यानी कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो उस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी हम कहते हैं कि मूल काल्पनिक हैं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है
कि इस वीडियो के माध्यम से आपने श्रीधराचार्य के सूत्र को भली भांति समझ लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।